सर मैं तो ये बोलना चाहता हूँ कि मेटा वॉइस नहीं होता तो शायद सिलेक्ट भी नहीं हो पाता। मैं तो डेमो सेशन था वो हमेशा गंदा गया। अटेम्प्ट किया हूँ, सीनियर फैकल्टी तक एग्जाम क्रैक कर लेता था, लेकिन हम्म। प्रॉब्लम वही आता था डेमो में मैं रिप्रेजेंट नहीं कर पाता, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रहता था। मैं इंग्लिश ट्राई हम्म। करने की कोशिश करता था, मेरा इतना हम्म। कम्युनिकेशन इंग्लिश में अच्छा नहीं है, मैं कॉन्फिडेंस नहीं रह पाता। और इट्स ऑल अबाउट योर कॉन्फिडेंस। तो प्रॉब्लम ये आया कि डेमो में मैं सिलेक्ट नहीं हो पा रहा था। तो मेटा हम्म। वॉइस जैसे ही मैंने ज्वाइन किया, मुझे गाइड इतना अच्छा मिला कि मैं हिंदी में बाइलिंगुअल में ही सिलेक्ट हो गया, मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं आया। और दूसरा, कंटेंट इतना अच्छा है, प्रिसाइज कंटेंट है, आप कंटेंट कर लो, इनके क्वेश्चन पेपर सीधे फंसते हैं। आप हम्म। अगर इनके क्वेश्चन पेपर जो हैं वो सीधे कर लोगे तो क्वेश्चन पेपर से ही क्वेश्चन आ जाएंगे आपके सारे। आपको कोई एक्स्ट्रा मटेरियल पढ़ना ही नहीं है, इनके कंटेंट जो दिया वो पढ़ लो, आपका एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा और आपको तो बस 50% ही लाना है। या इजिली आप क्रैक कर सकते हो रिटर्न। फिर या डेमो के लिए तो प्रिपरेशन कराती हैं, मेन जो आपको फायदा मिलेगा वो रिटर्न और डेमो में मिलेगा, और यही मेन है सिलेक्शन के लिए। हम्म। तो हम्म। मेरा तो जो भी है मैं तो इसकी वजह से सिलेक्ट हो पाया। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस पर। जैसा कि आप जानते हैं, हम हर रोज नई वीडियोस लेके आते हैं। आज फिर वी हैव वेरी स्पेशल गेस्ट, इनका नाम विप्रांश है। विप्रांश ने रिसेंटली एलन का इंटरव्यू क्रैक किया है। बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ा ब्रांड है, और उन्होंने खुद राउंड ऑफ इंटरव्यूज क्लियर करके नाउ ही हैज गॉट प्लेसमेंट। उनकी जॉब भी स्टार्ट हो चुकी है। तो विप्रांश आए हैं इस वीडियो में आपको बताने के लिए कि कैसे उन्होंने अपना इंटरव्यूज क्रैक किया, क्वेश्चंस कैसे थे, आंसर्स कैसे थे, ताकि आप में से बहुत लोग ये सीख सके और जान सके कि अगर आपका प्लान है टू क्रैक एनी इंटरव्यू लाइक आकाश, एलेन या फिजिक्स वाला, तो कैसे अपने इंटरव्यू के लिए अप्रोच करे, कैसे आंसर्स करे, कैसे अपने इंटरव्यूज को वन टाइम में क्रैक करे। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को एंड तक देखना है, आपको सुनना है और समझना है विप्रांश की जर्नी को कि कैसे उन्होंने बहुत ही कम टाइम में प्रिपरेशन करके अपना इंटरव्यू क्रैक किया है। बस सुनिएगा, समझिएगा एंड ट्राई टू इम्प्लीमेंट दिस थिंग इन योर जर्नी, जो आपको सक्सेसफुल होने के लिए बहुत हेल्प करेगा, एक स्टेप अहेड लेकर के जाएगा। बट उसके लिए आपको वीडियो पूरा सुनना है, समझना है और अपनी लाइफ में इन चीजों को इम्प्लीमेंट करना है। सो विप्रांश, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस। और हम सब बहुत खुश हैं आपके लिए कि आपने इतना बड़ा ब्रांड क्रैक किया। मुझे पता है आपने कितनी मेहनत करी है, हमारे सेशंस हुए, आप मॉक इंटरव्यू का पार्ट रहे थे हमारे साथ, सीखा, समझा, जाना, बहुत सारे इंटरव्यूज भी दिए। फाइनली आपकी ड्रीम कंपनी एलन जैसी बड़ी कंपनी ने आपको ऑफर दिया और आपने फाइनली क्रैक करके ये प्रूव कर दिया कि जो आपने मेथड्स अपनाए अपनी प्रिपरेशंस के लिए वो आपके लिए सक्सेसफुल रहे। उसने आपको बहुत हेल्प किया है। तो आज आपसे जानना है आपकी जुबानी कि कैसे ये स्टोरी बनी आपकी, सक्सेस स्टोरी कैसे बन गई आपकी, और कैसे आपने बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में अपना ये इंटरव्यू क्रैक किया। बट पहले हम स्टार्ट करते हैं आपके एक बेसिक इंट्रो से, ताकि लोग जाने आपके बारे में, आप कौन है, कहाँ से बिलोंग करते हैं। देन फिर सुनते हैं आपसे पूरी जर्नी कि आपने कैसे अपने इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया और कैसे फाइनली इंटरव्यू क्रैक करके अपना जॉब रोल सिक्योर भी कर लिया। यू कैन स्टार्ट विथ योर इंट्रो। Thank you, sir. My name is Viprans and I am from Dholpur district, Rajasthan. I have recently joined Allen Institute. Previously, I have worked with a CBSE school where I teach class 9 to class 12. I am a PGT faculty. I teach biology. ओके। And recently, I joined Allen and my journey is smooth परफेक्ट विप्रांश। after joining the Meta Voices. परफेक्ट, वेरी गुड। सो मैं विप्रांश, शुरू से शुरू करते हैं आपकी जर्नी को, समझते हैं कि कैसे आपने इस जर्नी को क्रैक किया। सबसे पहले मुझे ये बताइए आपने कैसे अप्लाई किया और राउंड ऑफ इंटरव्यूज क्या क्या हुए थे आपके एलएन में। मुझे मैं सिर्फ परसों कर रहा था, मुझे प्रीवियस ईयर तक पता ही नहीं था कि फाउंडेशन बेसिस पे भी हायरिंग होती है, कि अगर आपकी ग्रेजुएशन है तो आप एलिजिबल हो फाउंडेशन फैकल्टी के लिए। इस ईयर प्रिपरेशन कर रहा था, तैयारी भी कर रहा था, लेकिन मेरे एग्जाम क्वालिफाई हो जाते थे लेकिन डेमो स्मूथ नहीं जा पाता था। हम्म। और डेमो स्मूथ ना जाने का रीजन था लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, और मैंने कभी मॉक सेशन दिए नहीं, इसकी वजह से प्रॉब्लम आया। तो फिर मुझे यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था एक दिन ऐसे हायरिंग के लिए, डेमो क्लासेस के लिए, मतलब जो डेमो क्लासेस बनानी होती हैं वो, उसके लिए मैं एक दिन यूट्यूब स्क्रॉल किया तो ऐसे ही रेंडमली आपका पेज आया, मैंने कुछ देखा पेज पे, मुझे अच्छा लगा कंटेंट, तो मैं 4-5 महीने से लगातार कंटिन्यूअसली देख रहा था, हायरिंग देख रहा था, जयपुर देखा, मैं सीकर भी देखा, लेकिन मैं सक्सीड नहीं हो पा रहा था। तो हम्म। फिर मैंने कहा रिस्क लेते हैं, होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। मतलब मैंने हम्म। मॉक सेशन बहुत सारे देखे जिसमें सक्सेस स्टोरी आपने डाल रखी, तो मुझे हम्म। लगा कि कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। तो हम्म। मैं जैसे ही आपका ऐप ज्वाइन किया, मेटा वॉइस का सब्सक्रिप्शन लिया, विद इन अ 1 मंथ
I got selected in Alan. तो चलो, my journey is smooth after joining Meta Voice. क्या सर? ओके, वेरी गुड। और मैं मेरा जो एलन में सिलेक्शन हुआ वो वॉक इन के थ्रू हुआ। मुझे प्लेटफॉर्म आपने ही बताया कि एलन इंदौर में हायरिंग निकली है, आप वॉक इन अटेंड कर सकते हो, तो मैं वॉक इन अटेंड किया। और वॉक इन में सबसे पहले एग्जाम कंडक्ट होता है आपका। एग्जाम ठीक था, ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस थे उसमें। एग्जाम क्वालिफाई हुआ मैंने। जैसे ही एग्जाम क्वालिफाई हुआ उसके बाद डेमो हुआ, और डेमो के बाद फिर ऑफर उसी टाइम पे दिया। तो उसके बाद फिर थोड़ा सोचने का टाइम मिला, फिर मैं सोचा कि कर लेते हैं ज्वाइन। ऐसा हुआ, जनवरी स्मूथ गई, विद इन 1 मंथ मेरा सारा प्रोसीजर हो गया। वेरी गुड। ओके, सो विप्रांश, शुरू से एक बार हमारे ऑडियंस को शुरू से बताइएगा कि जो टेस्ट वगैरह हुई थी उसमें कितने क्वेश्चंस आए थे और कितने आपने उसमें अटेम्प्ट किए थे। अच्छा, आयरलैंड में अगर आप फाउंडेशन डिवीजन में जाते हो तो आपको 40 क्वेश्चंस मिलेंगे, और विद इन 1 आवर आपको वो सॉल्व करने हैं। नेगेटिव मार्किंग भी रहता है कि अगर आप करेक्ट करते हो तो 4 नंबर, और अगर आपका गलत हुआ तो -1 हो जाएगा आपका। हम्म। तो क्वेश्चंस लेंदी थे लेकिन क्वेश्चन बेसिक थे। आप अगर 11 12 के थोड़ा सा भी कांटेक्ट में रहोगे तो आप आराम से क्रैक कर पाओगे। और आपका कंटेंट इतना अच्छा था कि मैं कंटेंट पढ़ा तो उससे मेरे क्वेश्चन बहुत स्मूथली हो गए। मैं टॉप 3 रैंकर्स में था उस एग्जाम में, क्योंकि वाह। एलन लिस्ट निकालता है, तो जो टॉपर्स होते हैं उनमें टॉप 3 में था मैं। और सही था। एग्जाम का लेवल अच्छा था, लेंदी था, टाइम लगता है, लेकिन आप 60 70% भी अगर करेक्ट करते हो तो आप सिलेक्टेड हो जाते हो डेमो राउंड के लिए, आप एलिजिबल हो जाओगे। एप्टीट्यूड भी आता है इसमें साथ में कि तो सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही होते हैं। नो, नो सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ओनली सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्वेश्चन रिलेटेड टू बायोलॉजी। परफेक्ट, वेरी गुड। ओके, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या था उसके बाद, टेस्ट के बाद। उसके बाद सिलेक्ट हुए, लिस्ट लगा। लिस्ट लगने के बाद अपन को पता चल गया कि हम सिलेक्टेड हैं, तो फिर 1 आवर का रेस्ट दिया अपन को। फिर 1 आवर के रेस्ट देने के बाद हम सबको एक रूम में बिठाया और फिर एक एक से डेमो कंडक्ट करवाया। हम्म। मेरा जो डेमो चला था वो 30 मिनट का चला था। मैंने आपके मॉक सेक्शन भी ले रखे थे, तो मुझे पता था कि अगर डेमो 5 to 10 मिनट में आपका खत्म हो जाता है तो आप रेस से बाहर हो गए हो। हम्म। तो मेरा जैसे जैसे डेमो बढ़ता गया टाइमिंग, मुझे लगा कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लग गया कि हम्म। हाँ कुछ हो सकता है। हम्म। हम्म। डेमो में क्वेश्चंस अच्छे थे। डेमो हम्म। में मैं बोल सकता हूँ कि आपका 9 10 और 11 12 बेसिक क्लियर होना चाहिए, तो आपके डेमो बहुत स्मूथ चला जाएगा। ये परफेक्ट। डेमो का था सर। कुछ और क्वेश्चंस डेमो के वगैरह आपको बाद जब याद है डेमो में भी हो गया आपके इंटरव्यूज वाले तो फिर, क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हाँ थे। डेमो के क्वेश्चन याद हैं। हम्म। हाँ, मैं जो टॉपिक तैयार करके गया था वो एस्क्रीशन था, तो हम्म। मैंने एस्क्रीशन की वीडियो वगैरह भी आपको दिखाया था, तो आपने बहुत हम्म। सारी चीजें इम्प्रोवाइज की उसमें। जैसे राइट। कि मैं सीधे थियोरेटिकल पोर्शन पे ज्यादा वो कर रहा था। हम्म। मैं चीजों को ना ना तो टिक आ रहा था, ना चीजें थोड़ा वैसे डायग्रामेटिक शो कर रहा था। तो राइट। पहला मिस्टेक तो यही था, तो मैंने वहाँ वो चीज अवॉइड की। मैंने डायग्राम्स प्रॉपरली यूज किए, ट्रिक्स बताए, है ना। तो एस्क्रीशन होने के बाद एस्क्रीशन में कुछ क्वेश्चन पूछे, जैसे कि पहले क्वेश्चन था कि किडनी लेफ्ट और राइट में लेफ्ट वाली नीचे क्यों होती है थोड़ा सा, तो इसका रीजन पूछ लिया कि किडनी लोअर क्यों है लेफ्ट वाली। तो इसका आंसर था कि लिवर की वजह से नीचे आ जाती है। फिर हम्म। किडनी में एस्पिरेशन होने के बाद फिर अपन ने उनने देखा कि ये कंटेंट ठीक है, इसका एस्पिरेशन में ये सही से कर पा रहा है, तो उन्हें फिर डीप क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया। उन्हें पहले 11 12 का टॉपिक लिया एक, जिसे काउंटर करंट मैकेनिज्म, जो 11th में है एस्पिरेशन में, तो काउंटर करंट मैकेनिज्म के क्वेश्चन पूछे, वो क्लियर कर दिया। उसके बाद फिर एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछा। वो ट्रिकी क्वेश्चन था कि हेनले लूप जो होता है, वो हेनले लूप में जो डिसेंडिंग पार्ट होता है वो वाटर के लिए परमेबल है, आयन के लिए नहीं है, तो ऐसा क्यों। हम्म। तो थोड़ा ट्रिकी था, टाइम लगा मुझे, तो मैंने बोल दिया मैं थोड़ा हैबिट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया, तो मैं उनसे रेस्ट के बोला कि मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए सोचने के लिए। तो उन्होंने पोलाइट थी बहुत फैकल्टी, उनने कोई जज नहीं किया मुझे। हम्म। उन्होंने बोला टेक योर टाइम एंड हम्म। आंसर इट प्रॉपरली, तो फिर हमने आंसर वो भी दे दिया। फिर हम्म। है, और ये करने के बाद हम यूरिया साइकिल पे गए। यूरिया हम्म। साइकिल से कुछ क्वेश्चन पूछे, सिट्रोलिन हम्म। पूछा, अमाइनो एसिड वगैरह पूछे। जब हम्म। एस्क्रीशन हो गया, उन्हें लगा एस्क्रीशन ये पढ़ के आया है, तो फिर वो दूसरे टॉपिक पे गए। फिर उनने फोटोसिंथेसिस पे गए। हाँ, फोटोसिंथेसिस की नॉर्मल डेफिनेशन पूछी। ये 10 तक का हो गया। जब हम्म। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन प्रूफ कर दी मैंने, सारा बता दिया। उसके बाद फोटोसिंथेसिस में 11 12 पे गए, डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन। तो हम्म। डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन बता दिया। डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन के बाद फोटोसिंथेसिस से थोड़ा जेनेटिक्स पे गए। हम्म। जेनेटिक्स के अंदर मोनोहाइब्रिड क्रॉस पूछा, फिर
थ्री लॉ पूछे और थ्री लॉ के एक्सेप्शन पूछे कि फर्स्ट लॉ का क्या एक्सेप्शन, जो डोमिनेंस वाला लॉ है उसका एक्सेप्शन क्या है, सेकंड का एक्सेप्शन क्या हो सकता है, सबसे रेयर एक्सेप्शन किस में मिलते हैं, ये सारे क्वेश्चंस पूछे। दूसरा क्वेश्चन पूछा कि अगर वाटर को ट्रांसपोर्ट करेंगे तो क्या बोलते हैं, सेंड ऑफ सेफ बोलते हैं। हम्म तो इतना करने के बाद 30 मिनट, और वो फिर उसके बाद मैकेनिज्म पूछा मुझे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। हम्म तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर का मैकेनिज्म सारा बताने के बाद विद इन 25-30 मिनट हो गए थे। हम्म उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि आप वेट कीजिए बाहर, तो हमें सेपरेट रूम में ले जाएगा। जो वहाँ दो प्रोसीजर था, अगर डेमो किसी का अच्छा नहीं हुआ तो वो घर भेज रहे थे उन्हें इंस्टेंट, हम्म और जिनका लगता है कि डेमो सही गया है तो उन्हें अलग सेपरेट रूम में बिठाया गया। हम्म उसके बाद जो पीएनसीएफ के हेड हैं हमारे एमपी रीजन के, एमपी बिहार और झारखंड, हम्म केजरीवाल सर, हम्म उनसे कन्वर्सेशन हुआ। उनने फर्स्टली ऑफर किया मुझे पटना, हम्म पैकेज भी थोड़ा अच्छा ही दिया था। तो हम्म पटना, लेकिन मैंने टाइम मांगा उनसे कि 5 मिनट दे दो मुझे, तो मैं फैमिली से बात किया, फैमिली थोड़ा डर गई पटना के मामले में। और उस टाइम पे मैं आपको कॉल लगा नहीं पाया क्योंकि चीज़ें थोड़ी सी वो रह गई मेरे से, हम्म मतलब हम्म वो रहता है ना फैमिली के लिए, तो फैमिली को पहले हम्म कॉल लगा दिया मैं। हम्म फैमिली बोला पटना तो नहीं जाने देंगे, तो मैंने फिर सर से मना कर दिया। हम्म तो फिर एचआर मैम ने समझाया कि पटना ज्वाइन करना चाहिए, क्या दिक्कत है, नहीं अच्छी कोचिंग है और एनवायरनमेंट भी अच्छा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, बच्चे भी अच्छे मिलेंगे, सीखने हम्म मिलेगा। लेकिन थोड़ा फैमिली का था, तो मैं बोला कि मैम मैं पटना तो नहीं जा पाऊंगा, अगर आप एमपी रीजन में दोगे कोई सी भी लोकेशन तो मैं आ जाऊंगा। हम्म तो उसके बाद फिर आपका कॉल आया तो हम्म फिर मैंने आपसे बोला कि ऐसे ऐसे पटना का ऑफर किया था, तो आपने बोला कि क्यों कैंसिल, क्यों बेफालतू में मना किया, आपने मना नहीं करना चाहिए था, मैं सारा अरेंज हम्म कर देता, मतलब हम्म आपका होम टाउन बोल रहे थे आप, होम टाउन है, मैं हम्म सारा अरेंज कर दूंगा। हम्म फिर मुझे थोड़ा अपने डिसीजन पे थोड़ा रिग्रेट फील हुआ कि नहीं करना चाहिए था, पर मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। हम्म फिर मैम ने उस टाइम बोल दिया था, वो भी चाहते नहीं थे कि मैं ज्वाइन ना करूं, तो हम्म एलन ने उनने मैम ने बोला कि अभी पटना में तो इंस्टेंट हायरिंग है, आप आज करो, दो दूसरे दिन आपको ऑफर लेटर करके हम पटना भेज देंगे अगर आपको नीड है तो हम्म मैं बोला कि वेट कर लूंगा, अगर एमपी रीजन में हायरिंग होगी तो मैं एमपी में ज्वाइन कर लूंगा। तो उस टाइम पे नहीं हो पाया। फिर 18 को वॉक इन था, उसके बाद कोई कॉल नहीं आया, कोई कंफर्मेशन नहीं आया, और उसके बाद लास्ट 9th को कॉल आया। उस टाइम पे फिर लोकेशन इंदौर दी कि इंदौर में आना चाहते हो तो इंदौर से कनेक्टिविटी मेरे घर की अच्छी है, धौलपुर की, तो मैं हम्म इंस्टेंट हाँ कर दिया। फिर वो सर ने थोड़ा डांट भी दिया था कि ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ते, तो मैं हम्म फिर नहीं सोचा घर वालों की, मैंने कहा ठीक है कर लेते हैं, आइलैंड जैसा प्लेटफॉर्म मिलता नहीं है लोगों को, मुझे मिल रहा है और मैं मना कर रहा हूँ, तो फिर मैं हम्म हाँ कर दिया। वैसे इंदौर बुला रहे थे वो, लेकिन मैं ग्वालियर कर लिया फॉर्मेलिटी कंप्लीट, उसके बाद मैं इंदौर में ज्वाइन कर लिया, और यहाँ आने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आया। कैसा माहौल है यहाँ पे, मतलब और लर्निंग वगैरह कैसी है आपकी यहाँ पे, सब अच्छा है? हाँ सब अच्छा है, फैकल्टी बहुत अच्छी है यहाँ की, फैमिली की तरह रखते हैं सब, हाँ एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, कोई हम्म प्रॉब्लम ही नहीं आया मुझे, घर जैसा फील, मतलब घर से दूर हूँ थोड़ा सा तब भी फील नहीं हुआ, फील नहीं होने दिया फैकल्टीज ने कि मैं घर हम्म से दूर हूँ, सब छोटे भाई की तरह ट्रीट करते हैं, क्योंकि मेरी एज सबसे छोटी है यहाँ पर अच्छा। एज कम्पेयर टू अदर फैकल्टी। हम्म तो अच्छा ग्रेट। रहा सारा एक्सपीरियंस, और ग्रेट। मेटा वॉइस के लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए बहुत लकी रहा, क्योंकि मैंने जैसे ही सब्सक्रिप्शन लिया विद इन 1 मंथ में सिलेक्ट हो गया, तो हम्म मेरे लिए तो बहुत अच्छा रहा। जर्नी और मुझे भी याद है, के हमारी साथ जर्नी काफी स्मूथ चली, काफी कुछ सीखा, हमारे इतने हाँ इंटरेक्शन हुए, इतनी बार बातें हुई कॉल पे, और फाइनली हाँ आपने ये क्रैक करके दिखाया। हाँ तो विप्रांश, अब मैं आपसे ये बोल सकता हूँ, हाँ मुझे कुछ टिप्स चाहिए आपसे। मैंने बहुत टिप्स दी आपको, बहुत सिखाया, अब आपकी बारी है टिप्स देने की कि भाई आपने जब इतना डेमो इंटरव्यू क्रैक किया, तो जो हमारे ऑडियंस हमको देख रहे हैं हम्म, उनको ये जानना है कि डेमो और इंटरव्यूज के लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट ध्यान में रखें, जिससे हमारा डेमो और इंटरव्यू काफी स्मूथ जाए। जैसे कि इंटरव्यूज के लिए कौन सी बुक्स पढ़े हम, कौन सा रेफरेंस ले पढ़ने के लिए, और डेमो के लिए क्या चीजें हम खास ध्यान रखें ताकि प्रेजेंटेशन हमारा थोड़ा अच्छा हो पाए, वहां पे कोई गलतियां कोई मिस्टेक्स ना हो हमसे। अब आप टिप्स एंड ट्रिक्स दीजिए हमारे व्यूअर्स को कि क्या बेटर हो सकता है। तो 3 राउंड हैं, उसमें से जो आपके क्रूशियल राउंड है वो फर्स्ट और सेकंड है, रिटर्न एंड डेमो। अगर हम्म ये स्मूथ जा रहा है तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। तो हम्म रिटर्न का तो यही है सर कि अगर फाउंडेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो 9th 10th की एनसीईआरटी तो बहुत अच्छी पढ़नी चाहिए। हम्म और मैं एक प्रेफरेंस खुद देना चाहता हूँ, एक बुक पब्लिकेशन है प्रीति नाम से, हाँ प्रीति नाम से पब्लिकेशन है बायो का, वो बहुत अच्छा कंटेंट है उसमें, और उसके क्वेश्चन फंस जाते हैं सीधे, तो वो पढ़ना चाहिए एक तो, और साथ में 11th 12th का बेसिक आपको पता होना चाहिए, आप आसानी से क्रैक कर पाओगे। बट फोकस यही करना है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी,
आप 60-70% अगर सॉल्व करके आ रहे हो तो आप सिलेक्ट हो जाओगे, आपको डेमो को चांसेस मिल जाएंगे। सिर्फ ये रिटर्न इसलिए होता है कि जो बिल्कुल मेहनत नहीं करके आ रहा उसे हटा देना है। और रिटर्न एक बार 70% से करो चाहे 90% से करो सेम ही रहेगा, आपका मेन तो डेमो रहेगा। तो आपको रिटर्न पे इतना बस ये है कि रिटर्न क्लियर कर दो, बस 60-70% ले आओ, 60% अब 60-50% लेके आओगे रिटर्न क्लियर। उसके बाद डेमो पे मेन फोकस करना है। डेमो में आप याद रखोगे, मेहता सर पहले से बहुत पहले से बताते हैं इन चीज़ों को कि आपको सब्जेक्टिव या अगर बायो की बात करें तो थ्योरेटिकल में नहीं जाना। आप थ्योरी को रीड करके ऐसे नहीं समझाना। थ्योरी को क्या करना है, आपको डायग्राम ज़्यादा शो करने हैं, ट्रिक्स बतानी है उन टॉपिक की जिससे कनेक्ट कर पाए। बच्चे छोटे हैं 9-10 के, तो बच्चे क्या है याद ही नहीं कर पाएंगे इन चीज़ों को, ये फैकल्टी देखती है। ट्रिक्स पे फोकस करना पड़ेगा, डायग्राम पे फोकस करना पड़ेगा, बस। और उसके बाद अगर इन डेप्थ नॉलेज की बात करें तो फाउंडेशन में ज्यादा नॉलेज पूछते नहीं है वो, ग्रेट यही ग्रेट फोकस करोगे तो आसानी से होगा। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और इनके मैंने जब मॉक सेशन दिए थे तो प्रीति मैम मेरे हम्म मेंटर थे। तो हम्म मैं क्या है इंग्लिश में थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं है मेरा, उस टाइम हम्म नहीं था। हम्म तो मैं इंग्लिश में क्वेश्चंस के आंसर कर रहा था लेकिन उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। और फैकल्टी के लिए मेन होता है कॉन्फिडेंस, बच्चे इस हम्म चीज को समझ जाते हैं। अगर कॉन्फिडेंस हम्म थोड़ा सा भी कम हुआ तो बच्चे आपको सीरियस नहीं लेंगे। तो मैम ने हम्म बोला आप इतना डर क्यों रहे हो इंग्लिश का, आपको अगर हिंदी में आप चीजें आपको क्लियर ज्यादा हैं, आप इंग्लिश लैंग्वेज बाईलैंग्वेज में अगर आप अच्छा पढ़ा लेते हो तो आप बाईलैंग्वेज प्रेफर करो। तो मैं बाईलैंग्वेज प्रेफर किया, उनने कुछ बोला ही नहीं मुझसे। मैं हम्म वैसे ही फोमो में था हम्म कि अगर इंग्लिश नहीं बोला तो सिलेक्ट नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपका बाईलैंग्वेज अच्छा है, आपका कन्वर्सेशन अच्छा है, आपकी नॉलेज अच्छी है, तो आप आसानी से सिलेक्ट हो जाओगे, चाहे एलन हो, चाहे पास हो, चाहे बाईजूस हो, कोई से में भी। सुपर ये सुपर। ट्रिक्स हैं बस। गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बोली है विप्रांश ने। हम में से बहुत लोग ये सोचते हैं हमारे इंग्लिश अच्छा नहीं है, कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, हम कैसे प्रेजेंट करेंगे। बट यही रियलिटी है कि इंग्लिश हो या हिंदी, नॉलेज मैटर करती है, कंटेंट मैटर करता है, आप क्या बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो। लैंग्वेज मैटर नहीं करती है। जो ये फोमो होता है हमारे मन में ना कि नहीं बोल पाएंगे इंग्लिश में तो क्या होगा, सेलेक्ट होंगे कि नहीं होंगे। विप्रांश लाइव एग्जाम्पल है, वो एलन में जाके हिंदी बोल के आए, आंसर हिंदी में देकर के आए वहां पे, फिर भी सिलेक्शन उनका हो गया। तो आपको यही बोलता हूँ यार, ये मिथ मत रखो अपने माइंड में कि ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। रियलिटी ये है, आप नॉलेज में अगर अच्छे हो, सब्जेक्टिव नॉलेज में अगर आपकी कमांड अच्छी है, आप अच्छा बोल पाते हो, तो ट्रस्ट में कोई रोक नहीं पाएगा आपका सिलेक्शन होने से। ये खुद वो पर्सन बोल रहे हैं जो आज एलन में खुद बैठे हुए हैं, इनका सिलेक्शन खुद एलन में हो चुका है और वहां पर पढ़ा रहे हैं एज अ फैकल्टी। तो इससे बेटर पर्सन नहीं मिलेगा आपको एडवाइस करने के लिए कि क्या सही और क्या गलत हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज कम्युनिकेशन। तो विप्रांश, एक और क्वेश्चन है आपसे। आपने मेटा वॉइस से सब कुछ लिया, सर्विसेज ली, मॉक लिया, डेमो लिया, फीडबैक लिया। वन वर्ड में आपके लिए मेटा वॉइस के प्लेटफॉर्म ने क्या किया, क्या आपको हेल्प सपोर्ट किया? यू कैन डिफाइन इन वन वर्ड कि हमने आपके लिए क्या किया ओवरऑल जिसने आपको हेल्प किया अपने इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए। सर मैं तो ये बोलना चाहता हूँ कि मेटा वॉइस नहीं होता तो शायद सिलेक्ट भी नहीं हो पाता मैं, क्योंकि ग्रेट। मेरा जो डेमो सेशन था वो हमेशा गंदा गया। अटेम्प्ट किया हूँ, सीनियर फैकल्टी तक एग्जाम क्रैक कर लेता था, लेकिन हम्म प्रॉब्लम वही आता था डेमो में मैं रिप्रेजेंट नहीं कर पाता, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रहता था। मैं इंग्लिश ट्राई हम्म करने की कोशिश करता था, मेरा इतना हम्म कम्युनिकेशन इंग्लिश में अच्छा नहीं है, मैं कॉन्फिडेंस नहीं रह पाता। और इट्स ऑल अबाउट योर कॉन्फिडेंस। तो प्रॉब्लम ये आया कि डेमो में मैं सिलेक्ट नहीं हो पा रहा था। तो मेटा हम्म वॉइस जैसे ही मैंने ज्वाइन किया, मुझे गाइड इतना अच्छा मिला कि मैं हिंदी में बाइलिंगुअल में ही सिलेक्ट हो गया, मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं आया। और दूसरा कंटेंट इतना अच्छा है, प्रिसाइज कंटेंट है, आप कंटेंट कर लो, इनके क्वेश्चन पेपर सीधे फंसते हैं। आप हम्म अगर इनके क्वेश्चन पेपर जो हैं वो सीधे कर लोगे तो क्वेश्चन पेपर से ही क्वेश्चन आ जाएंगे आपके सारे, आपको कोई एक्स्ट्रा मटेरियल पढ़ना ही नहीं है। इनके कंटेंट जो दिया वो पढ़ लो, आपका एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा, और आपको तो बस 50% ही लाना है, या इजिली आप क्रैक कर सकते हो रिटर्न। फिर या डेमो के लिए तो प्रिपरेशन कराती हैं, मेन जो आपको फायदा मिलेगा वो रिटर्न और डेमो में मिलेगा, और यही मेन है सिलेक्शन के लिए। तो हम्म। मेरा तो जो भी है मैं तो इसकी वजह से सिलेक्ट हो पाया, मैं तो ये मानता हूँ सर। थैंक यू सो मच विप्रांश, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड विप्रांश। हम यही बोलते हैं गाइस कि आपको जो एक प्रैक्टिस चाहिए, टाइम कम है, इतने सारे इंटरव्यूज आ रहे हैं, बैक टू बैक ड्राइव्स वगैरह आ रही हैं, क्रैक करने के लिए हम क्या पढ़े? सबसे मेजर गलती जो हम करते हैं, हम पूरी बुक पढ़ते हैं, पूरा कंटेंट पढ़ते हैं, जो कि नहीं पढ़ना है हमको। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है हम देंगे आपको, पेपर्स देंगे आपको सारे कोचिंग के, उसको आप पढ़ लो, वो आपके लिए इनफ है। हम सारे कोचिंग के मटेरियल्स देते हैं आपको, आकाश के, एलन के, जो एक्चुअल पेपर्स वहां पे आए होते हैं वॉक इन ड्राइव में, वो आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। उससे आपका कंसेप्ट बहुत क्लियर होता है कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे, मुझे कैसे आंसर्स करना है, मैं क्या गलतियां क्या मिस्टेक कर रहा हूँ,
जो भी गलतियां हो रही है यहीं पे करके ठीक कर लोगे, चाहे वो टेस्ट की हो, डेमोस की हो या इंटरव्यू की हो। तो हम ये बोलते हैं एज अ मेंटर मैं आपको हर तरह की हेल्प दूंगा, मैं आपको हर तरीके से हेल्प करूंगा। आपका मुझे एक सपोर्ट चाहिए प्रैक्टिस में, जितना हम कंटेंट दे उसको पढ़िए, क्योंकि पढ़ना आपका काम है, मैं सिर्फ मेंटर करूंगा, गाइड करूंगा। जैसे विप्रांश ने मेहनत बहुत करी, कंटेंट हमसे लिया, सीखा, बट उनकी जो एफर्ट्स है ना वो कमेंडेबल थी। हर चीज वो पढ़ते गए, डाउट्स पूछते गए, क्वेश्चंस पूछते गए। इसी का रीजन है कि विप्रांश आज वहां बैठे हुए हैं जहां हम सब की ड्रीम कंपनी है। आप में से बहुत लोग एलन का ड्रीम सोचते होंगे कि मुझे ये ब्रांड मिल जाए, ये ब्रांड मुझे अचीव हो जाए, जहां विप्रांश आज बैठे हुए हैं। तो वो एक ही वो रीजन था, एफर्ट करी उन्होंने, नोट्स लिया, अपनी गलतियों पे काम किया, डेमोस पे, इंटरव्यूज पे काम किया, आज वहां बैठे हुए हैं। तो आपसे वही बोलता हूँ, मेंटरशिप के लिए, दिशा दिखाने के लिए मैं हूँ, आपका काम सिर्फ मेंटरिंग है। मैं नोट्स, कंटेंट सब कुछ दूंगा, और इतना दावा करता हूँ 90% क्वेश्चन वहां से आते हैं, तो आपको बाहर से कुछ पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। आप कंटेंट सारा ये पढ़ लो, ये आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प करेगा अपने इंटरव्यूज को क्रैक करने के लिए। अगर आपको भी हमसे जुड़ना है, इस फैमिली का पार्ट बनना है, ताकि आने वाली जितनी भी ड्राइव्स है उसको क्रैक करना है आपको, तो हमसे जुड़ने के कुछ बेसिक मेथड्स है। एक व्हाट्सएप नंबर है, आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा, हमको व्हाट्सएप कर दो, मेरी टीम गेट बैक करेगी आपसे, या मैं खुद पर्सनली कॉल बैक करके आपके डाउट को रिजॉल्व करूंगा, और आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए अपने एंड से हेल्प भी करूंगा। दूसरा, एक हमारा गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस फॉर्म को आप फिलअप कर दो, मैं या मेरी टीम गेट बैक करके आपको आपके जर्नी के लिए हेल्प सपोर्ट करेगी, ताकि आपकी एक स्मूथ जर्नी जा सके। तीसरा, एक टेलीग्राम चैनल है हमारा, जो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको आप ज्वाइन कर लो। वहाँ पे डेली अपडेट्स वगैरह नई नई आती रहती है, जो आपको आपकी ड्रीम जॉब सिक्योर करने के लिए बहुत हेल्प करने वाली है। और चौथा, हमारा एक व्हाट्सएप चैनल है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे डेली नई अपडेट्स आती है जॉब वगैरह की। अगर आपने वो चैनल ज्वाइन कर लिया, तो मेरा भरोसा है आपको डेली अपडेट्स के रिगार्डिंग वैकेंसीज मिलेंगी वहाँ पे, जिससे अप्लाई करके आपकी ड्रीम जॉब सिक्योर करना आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं होने वाला है। सो गाइज, इट्स हाई टाइम नाउ, मत सोचो, जस्ट कनेक्ट विथ अस, बात करो, डिस्कशन करो, एंड ट्राई टू प्लान योर जर्नी। यही 1-2 महीने हैं आपकी जर्नी क्रैक करने के लिए, फिर इस साल की हायरिंग बंद हो जाएगी। हायरिंग बंद होने से पहले अपनी जॉब को सिक्योर कर लो, या आपकी जो भी ड्रीम कंपनी है, आकाश, एलेन या पीडब्ल्यू, वहां पे जॉब सिक्योर करने के बारे में सोचो, ताकि वी कैन प्लान ऑल योर जर्नी। तो विप्रांश, बिफोर वी रैप दिस सेशन, एक और क्वेश्चन है। आपने तो बहुत इंटरव्यूज देखे, आपने हर जगह इंटरव्यूज दिया, कई बार ऐसा होता है इंटरव्यूज दे रहे होते हैं, हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है, क्वेश्चन टफ आ गए, हम वहाँ हेजिटेट कर गए बोलने में, डर गए, और इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ। जो खुद सोचते हैं यार नहीं हो पा रहा है मेरे से, अब मेरे से नहीं हो पाएगा आगे, मैं इसके लिए बना ही नहीं हूँ, तो आपका उन लोगों के लिए क्या एडवाइस है जो लोग डिमोटिवेट हो जा रहे हैं, अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं जर्नी को बीच में ही? तो आप क्या एडवाइस करोगे उन लोगों को, क्योंकि आपने जर्नी देखी है, तो आप बेस्ट पर्सन हो ये बताने के लिए कि उस टाइम पे क्या करना चाहिए। सर कंसिस्टेंट तो रहना पड़ेगा आपको। अगर आप नहीं रह पाओगे तो आपका सिलेक्शन तो वैसे भी नहीं हो रहा। आप छोड़ रहे हो, अगर ड्राइव छोड़ रहे हो, आ रही है आप पे अपॉर्चुनिटी, उसके बाद भी आप गैदर नहीं कर पा रहे हो, तो आपको प्रॉब्लम तो आएगा। हम्म। आपको अटेम्प्ट तो करना ही पड़ेगा। अगर आपको एक इंस्टीट्यूट, प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में सिलेक्शन चाहिए, आपको वहाँ काम करना है, तो आपको करना ही पड़ेगा। और हम्म। इसके लिए आप अगर थोड़ा सा अच्छा मेहनत करोगे, विद इन 3 to 4 मंथ में आप इतना प्रिपेयर हो सकते हो कि आप आसानी से क्रैक कर लोगे। कोई बड़ी डील नहीं है। जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ मुझे लगा कि बहुत बड़ी डील है, एलन जैसा ब्रांड ऐसे किसी को नहीं उठा लेगा, लेकिन जैसे ही सिलेक्शन हुआ मुझे पता चला कि ये तो बहुत स्मूथ है। तो अगर आप होना होगा तो बहुत जल्दी हो जाएगा आपका। प्रिपरेशन करते रहो, ड्राइव ज्वाइन करते रहो, गाइड होते रहो, चीज़ों को सीखते रहो, पुराने एक्सपीरियंस से रिकवर करो और अटेम्प्ट करते रहो, आपका सिलेक्शन आसानी से होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात और ऐड करना चाहता हूँ, आप सब्सक्रिप्शन लेना जरूर, हाँ, लेना चाहिए। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सब्सक्रिप्शन लेना जरूरी है। थोड़ा सा लगता है मुझे, क्योंकि मैं 6 मंथ से प्रिपेयर कर रहा था, मैं हताश भी हो गया था मैं, क्योंकि ऐसा हो रहा था कि मैं रिटर्न क्वालिफाई कर रहा हूँ, हर रिटर्न क्वालिफाई हो जाता था, लेकिन डेमो कभी क्वालिफाई नहीं हो पा रहा था। जैसे ही आपका ये लिया मेरा डेमो इतना स्मूथ गया, फैकल्टी भी इतनी खुश थी मुझसे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आया। एक बार मना करने के बाद दोबारा ऑफर आ रहा है, तो आप समझिए कि डेमो स्मूथ गया मेरा बहुत। और वो बिकॉज ऑफ मेटा प्लेटफॉर्म की वजह से हुआ। तो आप 1900-2000 रुपए जो इनका फीस है, जितना भी फीस हुआ है, वो उतना फीस आपको पे करना चाहिए। आप सिलेक्टेड आसानी से होगे अगर आप थोड़ा सीरियस हो अपने लिए, अपनी जर्नी के लिए। मैं 23 ईयर का हूँ, अभी से सही प्लेटफॉर्म पे पहुंच चुका हूँ। सही तो बात। आप करते रहोगे तो हो जाएगा, हम्म। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंसिस्टेंट रहो बस। तो गाइस, ये बिल्कुल सही बात है, बहुत ही यंग एज में विप्रांश ने ये इंटरव्यू क्रैक किया है,
और मेहता वॉइस का प्लेटफॉर्म आपको वही आपका कॉन्फिडेंस लेवल गेन करने में हेल्प करता है। मैं जानता हूँ आप सब फैकल्टीज हैं, आप ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं, पढ़ाते आ रहे हैं, आपको नॉलेज है चीजों की, बट एक वो जो एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है ना, हमारा डर निकल जाए डेमो से, इंटरव्यूज से, कोई दिशा दिखा दे हमें कि हमें कहाँ अप्लाई करना है, कैसे करना है, वो वहां पे मेंटरशिप की जर्नी मेहता वॉइस आपके लिए तय करेगी, आपको गाइड करेगी, आपको हेल्प करेगी। तो आपसे वही बोलता हूँ, हमारी जर्नी के थ्रू एक नॉमिनल फीस के थ्रू आपको लाइफ टाइम का एक्सेस भी मिलने वाला है प्लान का, और आपको सारी जर्नी में हेल्प मिलेगा जब तक सिलेक्शन नहीं होता है। तो इट्स हाई टाइम अब सोचो, प्लान करो एंड ट्राई टू गेट योर ड्राइव एज सून एज पॉसिबल। आपको मेरे से कांटेक्ट करना है, अपनी जर्नी को प्लान करना है, और बहुत जल्द विद इन 1 मंथ आपकी जॉब लग जाएगी विद इन नवंबर, ये मेरी एश्योरिटी है। तो बाकी जल्द मिलते रहते हैं आपसे गाइस, आपके पास नए लोगों का कंटेंट लेकर के आएंगे। बट विप्रांश को थैंक्स बोलना मत भूलना, वो आज अपनी क्लास लेकर के आए हैं, टाइम निकाल के वो आपके लिए सेशन के लिए आए हैं ताकि वो आपको जर्नी शेयर कर सके। वो सेलेक्ट हो चुके हैं और वो आपके लिए आए इस जर्नी में ताकि आपको बता सके, गाइड कर सके। तो प्लीज थैंक हिम इन कमेंट सेक्शन, बिकॉज ऑफ हिज जर्नी, उनके एक्सपीरियंस से आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं, और ये एक्सपीरियंस जो विप्रांश का है ये आपको हेल्प करेगा आपकी जर्नी में अपने इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए। तो थैंक हिम, लर्न फ्रॉम हिम एंड क्रैक द इंटरव्यू एज अर्ली एज पॉसिबल। बाकी हम इतनी रिक्वेस्ट करते हैं, अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, एंड चैनल के वीडियोस को शेयर भी किया करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि जो भी जॉब की नीड में है वो इस वीडियोस को देख करके अपनी ड्रीम जॉब की प्लानिंग शुरू कर दे। बाकी मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ, कोई डाउट है, क्वेरी है, हमसे कनेक्ट कर लो, मैं पर्सनली आपकी हेल्प कर दूंगा। तो जल्द मिलते हैं, कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप वर्किंग हार्ड। जय हिंद।